अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो दोनों चैनल्स के ऊपर जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल रूपेनार शाह के ऊपर भी अपलोड होगा और रियल न्यूज़ के ऊपर भी ये अपलोड होगा। बात की गंभीरता को समझिएगा। आज अलग अलग पुराने 3 वीडियो के मुद्दे के ऊपर, टाइटल्स के ऊपर भी बात करेंगे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप वाली प्रिडिक्शन लास्ट मिनट पे चेंज की गई थी, उसकी भी बात करेंगे। और फिर जो कुछ भी घटनाक्रम बना है, अब कैसे बच पाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोनों जगह पे ये अपलोड होगा, इसलिए ये शूट हो रहा है एक साथ ही, रियल न्यूज़ पे और रूपेनार शाह पे ये अपलोड होगा। जब पूरी तरह से जो बाइडेन का दबदबा था, जो लोग परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हम पहले से कहते आ रहे थे कि ट्रंप के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जब लास्ट मोमेंट पे, अब जब हमने वो एक्सप्लेनेशन दिया था, तो बहुत सारे दर्शकों ने कहा था कि ये तो एक्सक्यूज है, ये नहीं चलेगा, आपको कुंडली को ही मानना था। हमने खुले दिल से कहा था कि कुंडली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप ये एक से ज्यादा बार अपनी सभाओं में बोल चुका था कि ये युद्ध में अगर प्रेसिडेंट बन गया तो 24 घंटे में रुकवा दूंगा, आई विल स्टॉप इन 24 आवर्स। तो हमें ये तो लगता था कि ये युद्ध किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विचार ये भी आ रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो फिर ही इज कैपेबल इनफ, ये युद्ध को रुकवा भी सकते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के अनुरूप ये युद्ध विस्तार होने वाला है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाएंगे। ये कंक्लूजन था। ग्रह गोचरीय अवस्थाएं सबको एक समान रूप से दिखती है। लास्ट मिनट पे वो प्रिडिक्शन इसलिए चेंज किया गया था। उससे पहले 6 महीने 1 साल पहले वाले जितने भी प्रिडिक्शंस देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही बोल रहे थे। तो ये फिर से एक बार कह रहा हूं कि क्यों हमें लगता था, क्योंकि जिस दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसी शाम को 5 नवंबर को एक प्रिडिक्शन की गई रूपेनार शाह नाम के यूट्यूब चैनल पर, इस तारीख तक टिक जाओ वरना। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रिडिक्शन को देखा होगा। उसमें कहा गया था कि 5 नवंबर से स्विच ऑन हो जाएगा। 5 नवंबर से अभी तक बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले कि लोगों को डरा रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा। तो ये 6 नवंबर की सुबह से नहीं होता ना। हमने वो तारीख बताई थी कि इस समय तक टिक जाओ तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विल नॉट मेक टू दैट डेट जो हमने उस वीडियो में बताई है। और उसकी झलकियां मिलना शुरू हो गई है। आज जब हम 21 नवंबर को बात कर रहे हैं, नवंबर अभी अंत होने को है। अब जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे थे कि डोनाल्ड ट्रंप रुकवा सकते हैं, लेकिन युद्ध रुकने वाला तो दिख नहीं रहा है, इसलिए प्रिडिक्शन चेंज की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनेंगे, जीत गए, बनेंगे 20 जनवरी को। तब तक तो बाइडेन चाचू अपनी फुल अदा में है और पूरी तरह से आग लगाने में लगे हुए हैं। रियल न्यूज़ पे 2 वीडियोस रखे गए। ये पहला वीडियो है कि अमेरिका ने दे दी खुली छूट, अब रशिया के भयानक हमले का डर। तब तक ये हुआ नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए रखा गया था। और दूसरे दिन का ये दूसरा वीडियो था कि जब स्वीडन और फिनलैंड की सरकार ने अपने ही देशों के लोगों को चेतावनी जारी कर दी कि युद्ध के लिए प्रिपेयर रहिए और किस प्रकार से अपने आप का बचाव करना है। फूड स्टोरेज कर लीजिए और बाजार में पैनिक ना फैले, मार्केट में पैनिक ना फैले, उसका भी ध्यान रखिए। पूरी तरह से लोगों को सचेत किया जा रहा है। तो बाइडेन साहब ने आग लगाने का पूरा मन बना लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्विटर के ऊपर कहा भी था कि ये वेपन कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए है। बहुत सारी चीजें हुई, तो वो प्रिडिक्शन क्यों चेंज की गई? सामान्यतः ये होता नहीं है। कल भी एक वीडियो रखा गया था, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हो, गोल गोल क्यों बोल रहे हो? सामान्यतः गोल गोल बोला नहीं जाता ना, अभी गोल गोल लग रहा है। अब 23 नवंबर को एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। परिणाम भी रियल न्यूज पे हमने जो हमारे पास डेटा आया था, स्पष्ट रूप से स्पष्ट जनादेश है महायुति के लिए, लेकिन फिर भी देखिए कि उसके बाद सत्ता का खेल किस प्रकार से बनता है। तो क्यों वो गोल गोल बोला जा रहा था? वो 23 नवंबर को जब परिणाम घोषित होंगे, उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी, तो समझ में आएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। आज 21-22 तारीख को समझ में नहीं आएगी, 21 तारीख को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कई लोगों को। अगर समझना चाहते हैं 23 तारीख को घोषित हो जाने दीजिए परिणाम। तो जब परिणाम घोषित होंगे तो हाँ ठीक है, अब तो महायुति की सरकार बन गई, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। अब क्लियर कितना है वो देखते हैं। हमें तो नहीं लगता कि भाई क्लियर है। यहाँ पे बहुत सारी आंटी गुंडियाँ चलने वाली है, और लास्ट टाइम जैसा भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे जैसा स्ट्रांग योग किसी एक के जन्मांक में बन रहा है। यहाँ पे हर कोई थोड़ा थोड़ा मजबूत है। तो बहुत सारे नए राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में बनने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए शायद प्रजा ने जनादेश नहीं दिया था। ट्विटर पे तो मैं कह चुका हूं कि क्या होने की संभावना है। तो अब सस्पेंस रखिए, एक बार वो हो जाने दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। अब जो परिस्थितियां बनी है, बाइडेन साहब ने तो खुली छूट दे दी कि भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आपको दी हुई है, आप रशिया की अंदर की टेरिटरी में मारो, जहां पे भी मारना चाह सकते हो। तो ये फिर जेलेंस्की ने कर दिया। अब ये कर दिया, आज तो ये भी न्यूज आ रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स भी जेलेंस्की ने फायर कर दी रशिया के इंटरनल एरियाज के ऊपर, कुर्स्क के ऊपर। दावा किया जा रहा है कि उसे तोड़ दिया गया। और उसके बाद जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, उसमें जिस हथियार का उपयोग नहीं हुआ, जिन लोगों को भी संशय है कि रशिया कहां ताकतवर है, यार ये तो अपने आप को तुर्रम खां बता रहा था, लेकिन अब यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। आई पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, जो बॉर्डर पे है उसको देखिए, तो फिर स्वीडन और फिनलैंड की क्यों फट रही है? तो जो जखीरा रशिया के पास पड़ा हुआ है, उसमें से एक आज उसने बाहर निकालना है। आईसीबीएम से स्ट्राइक किया है यूक्रेन के अंदर, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ये लीथल वेपन का उपयोग किया है रशिया ने। अब जो 5 नवंबर को हम कह रहे थे कि इस तारीख तक टिक जाओ, जिनके भी प्रश्न आ रहे थे कि आपने तो कह दिया कि स्विच ऑन हो गया, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 15 नवंबर कुछ हो नहीं रहा है, 21 नवंबर से शुरुआत हो गई। क्यों वो प्रिडिक्शन चेंज की गई थी? क्योंकि हमें लगता था कि युद्ध रुकने वाला नहीं है किसी भी हालत में, और ट्रम्प कह रहे थे कि युद्ध तो मैं रोक के रहूंगा। तो इसी कारण के चलते वो प्रिडिक्शन लास्ट मोमेंट पे चेंज की गई थी कि अगर ये बंदा कह रहा है कि युद्ध को मैं रोक दूंगा तो ये रोक देगा। लेकिन शायद ये असेसमेंट नहीं कर पाए कि वो बनेगा तो 20 जनवरी को ना। बीच में बाइडेन साहब ये भी खेल कर सकते हैं। तो युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये वर्ष ही होगा। अब सारी पुरानी प्रिडिक्शंस के ऊपर जाइएगा कि जब हम कह रहे थे कि यूरोप के ऊपर ये बड़ा खतरा है, ये जो आग लगी हुई है दोनों जगह पे, मिडल ईस्ट में और रशिया यूक्रेन में, ये आग यूरोप तक पहुंचेगी। और अभी भी पोलैंड का नाम कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुझे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जो यूरोप में रशिया इन्वेड करना शुरू करेगा वो शायद पोलैंड ही हो सकता है। अब देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनेंगे। ये भयावह परिस्थितियां हैं। पुतिन साहब ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दूसरी बार चेंज किया, तो अब तो ये फुल्ली रेडी है। 20 जनवरी तक पुतिन साहब मार नहीं खाएंगे।
तो एक तरफ बाइडेन ने खुली छूट दे दी है कि भाई आग इतनी भड़का दो कि ट्रंप फिर कितना भी करे ये आग बुझ ना पाए। तो कहां पे जा रहा है? 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो का टाइटल रखा था कि विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीत पाएंगे, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अब भविष्य प्रिडिक्शन का टाइटल ऐसे कैसे रखा है? कहां है विवेक बुद्धि? हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए जो चाहे वो स्टेप्स ले रहे हैं, और इसमें कैजुअलिटी होगी निर्दोषों की, चाहे वो किसी भी देश के। अभी तो मिडल ईस्ट में और कुछ हुआ नहीं है, वहां पे भी देखते जाइए, अभी नया फ्रंट खुला नहीं है। एक एक घटनाक्रम आपको होते हुए नजर आएंगे। और जब ये पिछले लगातार 3-4 महीनों से बताया जा रहा था कि ये सारे घटनाक्रम इस प्रकार से आकार लेंगे, और जब ट्रंप साहब ने कह दिया था भाई मैं तो ये रुकवा दूंगा एंड ही इज कैपेबल इनफ, अगर ये सब कुछ बाइडेन नहीं करता, उसने जेलेंस्की की तस्वीर भी आ गई थी, उसका स्टेटमेंट भी आ गया था कि अब तो ट्रंप आने वाला है, मतलब वी हैव टू स्टॉप द वॉर, जो जहां पे है वो उतना एरिया कैप्चर हो जाएगा, वो सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद बाइडेन ने ये परमिशन दे दी कि ठोको, यू हैव द लाइसेंस, यू हैव आवर परमिशन, और ये बंदा कूद गया। तो अब देखिए कि परिस्थितियां किस प्रकार से बिगड़ती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अचानक से जो महीनों से हम कहते आ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप, लास्ट मोमेंट पे अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे का कोई स्ट्रांग रीजन तो होगा, और अगर कोई बता रहा है कि भाई ये था और उसके लिए हमने वो प्रिडिक्शन चेंज की थी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम रोक देंगे, तो वो रोक ही देगा बंदा, लेकिन तब ये नहीं पता था कि बाइडेन ये कर देंगे। तो इसीलिए चेंज किया था कि ये रुकने वाला तो हमें दिख नहीं रहा है और ये रोक के रहेगा। अगर सब कुछ उसी प्रकार से चलता तो डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे, लेकिन अब इसके आने से पहले ये इतना भड़क जाएगा। अब सोचिए कि 20 जनवरी से पहले ये कितना एस्केलेट होता है और पुतिन साहब का पारा कहां तक पहुंचता है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट एनी टाइम। WW3 की अनऑफिशियल अब कई लोग शुरू करवा चुके हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी मैं बात नहीं कर रहा। एक अतिचारी गुरु का वीडियो लेकर मैं आऊंगा कि जब वो परिस्थितियां बनेगी, उससे पहले जब वो चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब इतिहास लिखा जाएगा WW3 का, तब शायद उसमें लिखा जाएगा कि कहां से शुरुआत हुई थी। हम तो यहां पे रह रहे हैं, अभी तक इस माध्यम के साथ कनेक्टेड है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अपलोड होगा, आप दुनिया के जिस भी कोने में है आपको मिलेगा। ये नहीं रहने वाला है। आज ट्विटर पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर पहले 23 तारीख को महाराष्ट्र के परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद एक और वीडियो आएगा। ये लाइव इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई जितने भी वीडियोस हमने कहे हैं उसकी क्लिप्स यहाँ पे पेस्ट करके आप लोगों को दिखाई जाए, और फिर गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये इल्यूजन वाला समय है। समय का कालखंड वो है कि जो पहला फेज खत्म हो चुका 4 नवंबर को, 5 नवंबर से स्विच ऑन हो चुका और अब शुरुआत दिख रही है। तो अगर वो सारे वीडियोस आपने देखे हैं सीरीज के, तो एक एक घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे कि ये किस प्रकार से आकार लेने के लिए जा रहे हैं। तो महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वस्थ रह के इस समय के अंतराल को, जो इस तारीख तक टिक जाओ वाले वीडियो में बताया था, वहां तक हम निकल जाए, और उसके बाद अगर ये माध्यम रहा तो फिर से भी मिल सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। रहेगा या नहीं रहेगा नहीं पता, क्योंकि खतरा तो इसके ऊपर भी है। चलिए उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। रियल न्यूज और रुपेन आरशा दोनों यूट्यूब, क्योंकि ये वीडियो दोनों के ऊपर अपलोड होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।